अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली हम ये ओलिएंडर से गुज़र रहे हैं। ये मस्जिद है लेफ़्ट पे जो बनी है अभी हाल ही में रमज़ान में, और काफ़ी अरसे से मेरा प्लान था कि मैं इस रास्ते को एक्सप्लोर करूँगा और साथ ही उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट भी करूँगा, ताकि और लोगों को जो हिम्मत नहीं कर रहे अभी तक इस रास्ते को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि कम्प्लीटली फुली डन नहीं हुआ, तो फिर भी मगर हालांकि हम जा सकते हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, तो इसको आज मैं बना रहा हूँ। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो मैं बनाई थी उस वक्त जो मैंने रियल में वॉइस रिकॉर्डिंग की थी वो मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। मैं अब इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जैसे बीच में अभी आपने देखा एक कॉल आ गई थी मुझे नेविगेशन के ऊपर, तो वो फिर मुझे रोक के यहाँ पे कॉल अटेंड करनी पड़ी। बहरहाल अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँगा कि किस तरीके से जो है हमने जो लास्ट टूर किया उसमें हमें भाई ने समझाया है, जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा सा इनपुट्स दे रहे हैं। तो राइट साइड पे बॉटम राइट कॉर्नर पे आप नेविगेशन देख रहे होंगे, इसमें मैप अभी इनेबल हो जाएगा और अब हम जो है टुवर्ड्स रोज सेक्टर और ब्लू बेल की तरफ नीचे की तरफ राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। ये मैप ऑन हो गया है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि एक तो गूगल के मैप्स जो हैं वो अप टू डेट नहीं है। किसी भाई ने बल्कि बोला भी है कि उनकी फ्रिक्वेंसी इस एरिया में 1 ईयर है। गूगल की ये होगा स्ट्रेटजी के जहाँ पर ट्रैफिक वो ऑब्ज़र्व नहीं करते होंगे, वहाँ के मैप्स को वो उतना फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं करते होंगे। आप इसमें नोट करेंगे सम टाइम कि वो जो लाइन जिसको कर्व जिसमें गूगल शो कर रहा है उसमें वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा है, राइट या लेफ़्ट से होके जाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा टर्न लेता है। वो इस तरह से है कि जब ये रोड नहीं बनी होगी तो उस वक्त राइट साइड पे कच्चे से जो है लोग गुज़र के जाते होंगे और उसकी मार्किंग हुई हुई है गूगल पे, तो वो गूगल अभी भी उसी को शो करता है, उन्हीं मार्किंग्स को वो शो करता है। जबकि आप देख रहे हैं कि रोड अभी हम सीधा जो है वो रोज़ से होते हुए ब्लू बेल की तरफ जाएंगे, एंड जहाँ जहाँ वो डी ट्रैक होने की कोशिश करता है वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, क्योंकि अभी तो हम सीधे जा रहे हैं। कोई अगर मैप को नेविगेशन को लगाकर एग्जैक्टली उसको फॉलो करके इन रूट्स के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो प्लीज़ ये नोट कर लीजिए कि गूगल आपको इस केस में यहाँ एटलीस्ट मिसगाइड करेगा और उसकी वजह से आप शायद घूम जाएं, भटक जाएं। अच्छा, शुरू में ये डबल रोड होती है, फिर सिंगल हो जाती है। राइट साइड पे आपका हाइटेड एक क्लिफ का एज है जो चल रहा है, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास प्लॉटिंग्स नज़र आती हैं। इसको जब आप आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा रोड ज़िगज़ैग होती है, लेफ़्ट एंड राइट कर्व्स आएंगे, और ये जो लेफ़्ट के ऊपर प्लॉटिंग है ये कंटिन्यू चलेगी। अच्छा, अब मैं जो जिक्र कर रहा था कि अब आप देखें रोड सीधा जा रहा है। मैप में एक आपको एक खाका सा नज़र आ रहा है जिसमें आपको रोड लेफ़्ट पे भी मुड़ रहा है। अब ये लेफ़्ट पे नहीं मुड़ेगा क्योंकि रोड बन चुकी है। मैं स्ट्रेट ही ट्रैवल कर रहा हूँ। माजी में शायद लेफ़्ट पे कच्चे पे उतरना पड़ता होगा और वहाँ से हो के फिर दोबारा रोड के ऊपर आना होता होगा, बीच में पैच नहीं बना होगा। मगर अभी आपने उसे देखा कि मैं सीधा ही चलता रहा हूँ और ये रोड जो है उसी तरीके से कंटिन्यू, क्योंकि ये अब बन चुका हुआ है मगर ना मैप में विजिबल है और ना उनकी मार्किंग है। जब वो मैप में विजिबल होगा तो हम उसकी मार्किंग कर सकेंगे। और अभी हम देखें कि दोबारा से राइट के ऊपर एक कर्व है जो रोड से डी ट्रैक होके जा रही है, ब्लू लाइन को अगर आप देखें मैप में।
अगर रोड बना हुआ है सीधा, हम उसको सीधा ही जाएंगे। कुछ देर बाद गूगल अपने आप को ख़ुद करेक्ट करेगा और वो एरो जो है वो देखें रोड के ऊपर आ गया है। जबकि जो ब्लू लाइन है वो मुसलसल रोड से काफ़ी राइट साइड पे होके जा रही है। तो ये डेफिनेटली पास्ट में जो है ये कच्चा ट्रैक होगा और यही काबिले ट्रैवल होगा। तो मेरा ख़्याल में उसी को किसी ने मार्क किया होगा यहाँ पर, जिस किसी ने भी किया था, और अब रोड बन गई है इंशाल्लाह। अभी इस रोड को मार्क किया हुआ है बट गूगल ने उसको अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। और अब आई होप कि ये आपको हेल्पफुल करेगा। आपने सिर्फ रोड फॉलो करनी है। आपने जो है जब तक पुल नहीं आता ना, आपका तकरीबन रोड ही रोड है, कहीं आपको कच्चे पे नहीं उतरना, आपने सिर्फ रोड फॉलो करनी है। और मेरा ख़्याल में एक बहुत छोटा सा पैच है, वो भी रोड ही का पैच है समझ लें, आपने कहीं उतरना नहीं है, और वो सिर्फ अभी कारपेट नहीं हुआ। अदरवाइज़ ब्रिज तक पहुंचने तक ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि आपको जी ऑफ रोड होना पड़े। आप मुसलसल कारपेटेड रोड पे ही ट्रैवल करेंगे। अब आप देखें मैप में, देखें कि ये जगह तो ख़ासा यहाँ पे कोई नाला गुज़रता था, और अभी ये जो मशीनरी खड़ी है ये भी उसी एग्जैक्टली जगह पे खड़ी है, और अभी इस पर फिनिशिंग का काम हो रहा है। इसको एक स्क्वायर शेप में एक स्ट्रक्चर होता है जो रोड के अंदर होता है और काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें से लार्ज अमाउंट में जो पानी की गुज़रगाह है वो होती है। और लेफ़्ट पे हमारा जो है ना वो रिवर सुआ जो है वो आपको नज़र भी आ रहा होगा मैप में। और ये राइट साइड पे तो फॉर श्योर ब्लू बेल है, ब्लू बेल सेक्टर में से हम गुज़र रहे हैं। और मैप में अभी ये जो मार्कर पॉइंट रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है ये एक्चुअली गलत है। अभी रोड और आगे बन चुकी हुई है। पहले शायद यहाँ से टर्न करते होंगे और टर्न करके फिर ब्रिज वाली साइड की तरफ रवाना होते होंगे, मगर इस वक्त जो है हम बिल्कुल सीधा जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक्चुअली टर्न ले भी लिया था, बट मुझे उस बात में ख्याल आया कि नहीं, ये वाला टर्न नहीं था, क्योंकि वही मैंने आपको बोला है कि मैप से अगर आप जाएंगे तो मैप आपको मिसगाइड करेगा। तो ब्रिज तक जाने के लिए आपने ये वीडियो ज़रूर याद रखनी है, आपने रोड को फॉलो करना है। ये डबल रोड ही राइट साइड पे जा रही है, इसको आपने नहीं लेना, इसमें आपको पोल भी लगे हुए नज़र आएंगे। आपने यहाँ से सीधा जाना है। और अब आप गूगल को अगर देखें तो गूगल आपको यू टर्न लेने को कह रहा है कि वापस जाएं। वो अपने उस रास्ते के ऊपर बज़िद है कि आपने उसी को फॉलो करना है। यहाँ से अब वो लेफ़्ट की तरफ भी लेके जा रहा है, जबकि रोड आप देखें एक्चुअल फुटेज में आप देखें तो इस वक्त इस कार जो है वो स्ट्रेट रोड के ऊपर है, कारपेटेड रोड पे है, सीधी जा रही है, कहीं लेफ़्ट और राइट अभी तक मैंने टर्न नहीं लिया। ग्रीन बेल्ट भी है बीच में मौजूद, और अब जो टर्न आएगा राइट पे उस पे थोड़ी सी देर के लिए ऐसा फील होता है कि वो थोड़ा सा ऐसा कारपेटेड नहीं है या उस तरह से फिनिश नहीं है। ये भी मैं थोड़ा सा मिसगाइड हुआ हूँ। मैंने कोशिश की है पहले कि शायद मैंने यू टर्न लेना है, मगर फिर मुझे याद आया जो लास्ट हमने टूर अभी बाइक्स पे किया था कि हम इस रोड को गए थे, और आगे जाके थोड़ा सा हम्प आएगा, जंप सी बनी हुई है मिट्टी से, इसको गुजरेंगे। तो अब अगर आप मैप में देखें तो वो जो रास्ता जो वो पहले से उस पे लाना चाह रहा था वो आपको लाइट ब्लू कलर में वो ड्रॉ हुआ नज़र आ रहा है मैप में। हमने उसी में जाना है। और अब ये जो डबल रोड आएगी ये ब्लू बेल सेक्टर के अंदर कोई डबल रोड है, उस तक हम पहुंचेंगे। और मैप तो
गूगल मैप तो राइट टर्न कह रहा है, वो पिछले मार्कर की तरफ ले जाना चाह रहा है, मगर अगली जो डेस्टिनेशन है हमारी वो लेफ़्ट पे जब हम मुड़ेंगे तो ब्रिज की तरफ, हम ब्लू बेल का जो ब्रिज है उसकी तरफ हम जा रहे होंगे। ये वो डबल रोड आ गई दोबारा से। और अभी आप नोट करें कि मुसलसल हम डबल रोड्स पे हैं, यानी कि बीच में ग्रीन बेल्ट है, लेफ़्ट एंड राइट वन वे ट्रैफिक है। आप लेफ़्ट की साइड से जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। बीच में बहुत शुरू में जब हम डबल रोड से उतरे थे, थोड़ी सी देर के लिए सिंगल रोड का वो आया था, वो भी मगर वाइड रोड थी। और अभी उसके बाद से हम मुसलसल डबल रोड्स में हैं। जी, ये डबल रोड अभी यहाँ पे एंड होती है। राइट पे जब हम मुड़ेंगे तो हम ब्रिज की तरफ टर्न लेंगे। और अब जो ऑपोजिट रिवर के ऑपोजिट जो नज़र आ रहा है वो सारा DHS 6 है। मैप अभी भी जो है लेफ़्ट राइट आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप देखें राइट टर्न लेने के बाद हम स्टिल बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। और अब अगर आप मैप में देखें लेफ़्ट साइड पे तो आपको फील होगा कि ये जो ब्रिज है, ये जो मैंने एरो भी शो किया है, ये देखें सारा इस पर कोई इस वक्त रोड का साइन मैप पे नहीं विजिबल है। और ये बिल्कुल कच्चे रास्ते शो हो रहे थे और ये ब्रिज इस वक्त कंस्ट्रक्शन मोड में था। अब ये फिनिश हो चुका हुआ है। मैं मैप ख़त्म करता हूँ यहाँ पे और आप देखें कि ये इस वक्त हम इस वक्त हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, ब्लू बेल के ब्रिज से, क्योंकि टोटल फिनिश हो चुका है, जिसकी वीडियोस हम टाइम टू टाइम देखते भी रहे, जहाँ से ने जो है वो शो की थी। अच्छा, अब ये एवेन्यू 1 है एंड ये DHS 6 है। अब ये यहाँ पर आपने मैप को इतना फॉलो नहीं करना। आपने जो फुटेज है एक्चुअली जो रिकॉर्ड हुई है, जो रोड की एक्चुअल कंडीशंस हैं उनको याद रखें। ये जो एवेन्यू 1 है ये एक राउंड अबाउट सा है जो कि इस वक्त कारपेटेड नहीं हुआ, वो इस वक्त कच्चा है, मगर ये कि आपको समझ आ जाती है कि एक राउंड अबाउट सा बना हुआ है। वहाँ से ये एवेन्यू 2 शुरू होती है और आपने अभी भी मेन उसको फॉलो करना है। ये देखें, ये इसका मैं जिक्र कर रहा था, ये एक राउंड अबाउट सा है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी। इसको मेरा ख्याल में एवेन्यू 2 कहते हैं। ये भी डबल रोड है और अभी हम ऑफ रोड प्योर सेंस में नहीं हुए। ये रोड की कॉम्पैक्टिंग हो चुकी हुई है, मतलब उसके ऊपर एक बारीक सी बजरी भी डली हुई है, रोलर्स भी फिरे हुए हैं। बारिश भी हो जाए तो भी आप इसके ऊपर आराम से कार ड्राइव कर लेते हैं। आप प्योरली अभी ऑफ रोड नहीं हुए कि जिसको आप कहते हैं कि टोटल ही कच्चे में उतरना पड़ता है, कीचड़ और मड जहाँ होती है। और जब हमने लास्ट टूर किया है तो उस वक्त यहाँ कोई मशीनरी नहीं थी एंड भाई ने बताया था कि इस पे काम जारी है। ये आज देखें, आज वर्किंग डे में मैंने ये वीडियो बनाई है, दोबारा मैंने ये गया हूँ तो इस वक्त मशीनें आ चुकी हुई थी और इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैचेस पे एक्टिविटी हो रही थी। ये पार्ट इतना फिनिश नहीं है, मगर ये कि ये डबल रोड है और ये ही सीधी आके जाएगी। आई डोंट नो कि ये एवेन्यू अब 3 है या वही 2 एवेन्यू चल रही है, मगर ये थोड़ा सा यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे राइट होके फिर लेफ़्ट उसने कर्व लिया है और इसकी फिनिशिंग अभी उतनी नहीं है जितनी फिनिशिंग इससे पहले अभी एवेन्यू 1 जैसे ही आप पुल से कारपेटेड रोड से उतरे थे तो वो कदरे बेहतर फिनिश हो चुकी हुई थी और समझ लें कि शायद कारपेटिंग उनका नेक्स्ट वो था। अभी ये जो रेड एरो शो हो रहे हैं यहाँ एक्चुअली हमने आगे इन फ्यूचर जाना होगा
और फिर राइट साइड पे जो एरो शो हुआ है, यहाँ पर ददोजा की विलेज की जो रोड है वो बन रही है, उसको हम मीट करेंगे। मगर अब ये जो थर्ड एरो शो हुआ है, ये एक कच्चा रास्ता है, ये प्योरली अब इतना यहाँ से आपका बाकायदा तौर पे ऑफ रोड शुरू होगा। ये वो ऑफ रोड है कि अगर बारिश हुई हुई हो और तब आपके लिए जो है वो एक छोटी गाड़ी पे गुज़रना शायद ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि फिर इस एरिया की, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई फिनिशिंग नहीं है। ये सिर्फ़ एक ऐसा रास्ता है जो मशीन्स या डंपर्स और इस तरह के व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग जो इस रास्ते को समझ चुके हैं वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आगे बिल्कुल अनफिनिश्ड वो है, उस पर जो वो मेरे ख़्याल में पत्थर और इस तरह की जो ग्रेवल, मोटी ग्रेवल क्रश होती है वो पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर इतना आसान नहीं है ट्रैवल करना। अच्छा, ये जो एरो ब्लू कलर का मैप पे अभी शो हुआ था, एक्चुअली हमने यहाँ जाना है, यहाँ पर से वो रोड शुरू होगी जिसकी हमें टाइम टू टाइम मेजर साहब भी जो है वो अपडेट्स दे रहे हैं। वो ददोजा का यानी गवर्नमेंट बिल्ट रोड है, जिससे टेम्परेली अभी हमारा DHA 6 की जो एक्सप्रेस वे की मेन रोड बनी हुई है, DHA 6 तक वो आ रही है, उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। और जब बाद में अपनी रोड्स हमारी प्रॉपर बन जाएंगी तो आई होप कि हमें ददोजा की इस रोड के ऊपर शायद आना भी ना पड़े, जो कि सिंगल ट्रैक रोड है। जी, यहाँ से राइट टर्न लिया है और ये टोटल एक ऑफ रोड है, मगर ये भी बेहतर है। इसमें जब ड्राई हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कतई तौर पे आपको कोई बम्प्स फील होंगे। आप बड़े आराम से, छोटी गाड़ी मेहरान बड़े आराम से इसके ऊपर जा सकती है। और वो जो लेफ़्ट टर्न शो किया था वो अब उस तक पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, अप्रोच हो रहा है वो अब, बल्कि अभी कुछ देर में वो फील भी हो जाएगा कि लेफ़्ट की तरफ ट्रैक से शो हो रहे हैं जो कार्स मुड़ती होंगी उनके। ये मैंने यहाँ पे एरो से शो किया, ये आपको अभी फील हो रहा है कि यहाँ से लेफ़्ट होना है। तो ये थोड़ा सा वो चीज़ है जो याद रखनी है। मैप में तो वो राइट की, खैर मैंने अभी अगली डेस्टिनेशन सेट भी नहीं की थी, तो इसलिए वो पुरानी डेस्टिनेशन के ऊपर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ से आपने लेफ़्ट होना है। ये देखें, एक 4x4 कार कहीं और से आगे की तरफ से आती हुई गई भी है, और ये मेरा ख़्याल में ददोजा की ही तरफ गई है। ददोजा गांव में, विलेज में जो एक सिंगल ट्रैक रोड बन रही है, ये उसी तरफ गई है, और हमारा भी उसी साइड के ऊपर है डायरेक्शन। ये भी जो इस वक्त अब मैं अनफिनिश्ड ट्रैक रोड पे आ गया हूँ। वो जो ऑफ रोडिंग थी वो जब हमने लेफ़्ट टर्न लिया है तो वो ख़त्म हो गई है। ये वो एरिया है जिसके ऊपर रोलर्स फेरे हुए हैं, और मेरा ख़्याल में DHA 6 की एक रोड बनेगी जो कि करीब तरीन हमें ददोजा विलेज की उस रोड पे लाके जो है पहुँचा देगी। तो ये ऑल टुगेदर बाय रोड पेव्ड मेटल रोड कम्युनिकेशन जो है हमारी कम्यूट हो जाएगी। मैप में अगर आप देखें तो उस रोड को मैप पे मार्क किया हुआ है रवात कहूटा लिंक रोड। ये रवात कहूटा लिंक रोड जो है पहले से एग्जिस्ट करती थी, और ये सरदार मार्केट की
जो यूपीएल है, यूपीएल सरदार मार्केट में, यूपीएल के अंदर एक वो जो शॉप्स हैं उससे आगे थोड़ा सा जाएं तो एक अंदर की तरफ एक रोड मुड़ रही है। ये एक्चुअली वहाँ से होती हुई यहाँ तक आ रही है। उस रोड को जो है वो रवात कहूटा लिंक रोड ही कहा जाता है। ये देखें यहाँ पे भी मशीनरी है और इसको भी ये लोग फिनिश कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये जो यहाँ से ये जो रवात कहूटा लिंक रोड शुरू होने वाली है, यहाँ तक DH6 की जो है वो कारपेट रोड हमें पहुँचा देगी। और उसके बाद ये सिंगल ट्रैक है जो एक दफ़ा पहले भी किसी ने शेयर किया था, ये उसके ऊपर हम आ गए। अब तक इससे पहले हार्डली 1 किलोमीटर का ऑफ रोड हुआ था। उसके बाद फिर ये हमें एक पेव्ड रोड मिल गई है। लेफ़्ट पे हमारे धदोजा डैम की साइट है जहाँ पर आपका डैम कंस्ट्रक्ट होगा। ये एक स्कूल आता है, मेरे ख़्याल में गर्ल्स स्कूल था। ये एक यहाँ से थोड़ा सा शार्प राइट की तरफ आपका टर्न है। आपने एक्चुअली सिर्फ रोड को फॉलो करना है और इस रोड के ऊपर LED स्ट्रीट लैंप्स भी लगे हुए हैं। खूबसूरत रोड है ओवल और कोई ट्रैफिक नहीं है। विलेज का भी कोई इतना कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है। ये रोड पहले से या कुछ हाल ही में बनी है मेरे ख़्याल में। अगर इस कोई रोड की पहले से मार्किंग थी जिसको कहा जा रहा था, आई नो दैट, मैंने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है। जो सरदार मार्केट के बैक से रोड आती है वो रवात कहूटा लिंक रोड कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ से वो मैप तो लेफ़्ट कह रहा है, हमने इस पॉइंट से हमने सीधा जाना है। अगर हम लेफ़्ट चल जाते हैं तो वही सरदार मार्केट को ये रास्ता निकलेगा। बल खाती हुई मुसलसल रोड जाएगी तकरीबन 16 किलोमीटर के करीब और आप सरदार मार्केट में एग्जैक्टली यूपीएल बैंक के करीब कलर सैदा रोड पे जो है एग्ज़िट करेंगे। हमने यहाँ से सीधा जाना है। बीच में ये जो ट्रैक है ये आई थिंक कंक्रीट ट्रैक है थोड़ा सा, इसी को हमने सीधा फॉलो करना है। ये एरिया तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ये जो रोड है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड रोड है, पार्ट ऑफ धदोजा विलेज। इट्स नॉट येट आई थिंक एक्वायर्ड बाय DH6, मगर एक तरह से DH6 की मेनली देखा जाए तो वही रीजन है, वही टेरिटरी है, उसी में से हम गुजर रहे हैं। DH6 में हम ब्लू बेल का ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही एंटर हो चुके होते हैं और अभी ये DH6 ही चल रहा है। और DH6 के अंदर क्योंकि DH एक्सप्रेस वे जो है वो DH6 के अंदर तक खासी अंदर तक आ चुकी हुई है, तो हमारा इस वक्त की डेस्टिनेशन वो एक्सप्रेस वे है ताकि हम उस तक पहुँचें और फिर सीधा उसके बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे।
फिर से मेटल रोड शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पर आगे जो है वो रोड बन रही है। आज भी इनफैक्ट ये मैं यकम को गया हूँ, तो आज 2 अप्रैल को भी जो है मेजर साहब ने अपडेट किया हुआ था। उन्होंने पूरी इसकी फुटेजेस दिखाई हैं। बिल्कुल फ्रेश जो है स्पॉट जो है वो लेआउट हुआ था, कारपेटिंग हुई हुई थी। अभी मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा है क्योंकि आगे से हमारा DHA ही का डंपर जो है वो आ रहा था, और ये जो ऑफ रोड हुआ हूँ, और ये सेकंड टाइम आप नोट कर लें कि ऑफ रोड हुए। और अब आप खुद देख लीजिएगा कि कितना लॉन्ग ऑफ रोड है। एंड आई एम श्योर दैट कि जब हम अभी लास्ट टूर किया है हमने, उस वक्त हार्डली चंद 100 मीटर की रोड जो थी वो रह गई थी, और आज जो ये पैच वो मेजर अकरम साहब ने दिखाया है उसके बाद वो और कम रह गया होगा। तो मेरा ख़्याल में 1 से 2 रोज़ में ये वाला जो पैच जिसकी वजह से हमें ऑफ रोड होना पड़ रहा है, ये तो डन हो जाएगा। तो ले दे के सिर्फ ऑफ रोड पैच वो हार्डली 1 किलोमीटर का जो सबसे पहले किया था वो रह जाएगा। बाकी ये भी सारी जो है आपकी मेटल रोड हो जाएगी। ये अगर बिल्कुल हाल ही में बारिश हुई हो, एक रात पूरी बारिश लगी रही हो, तो फिर आप अगर यहाँ गाड़ी लेकर आएंगे तो ट्रिकी होगा। गुज़र शायद फिर भी जाए, बट अगर ज़्यादा 2 रोज़ बारिश हुई हुई हो तो यहाँ अच्छी खासी कीचड़ होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इट विल बी सेफ़। बाइक्स के लिए भी सेफ़ नहीं होगा और गाड़ियों के लिए भी। राइट साइड पे मुसलसल हमारे जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई हुई है। अगर मैं बाइक पे होता तो मैं वहाँ से आराम से जा सकता था, क्योंकि बाइक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो वो जो हम्प्स उन्होंने बना के रास्ता रोका हुआ होता है, वो बाइक उसमें से चला जाता है। मगर गाड़ी इस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग गाड़ी पे की है, तो इस वजह से आपको राइट पे अगर आप देखो तो आपको रोड जो है वो विजिबल है। उस पे बारीक क्रश जो है उससे रोलर होके उसकी बेस बनी हुई है, बट अभी उस पर स्पॉट जो है वो नहीं हुआ। ये फिर से हमें जो है DHA की जो है मशीनरी नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे एक्टिविटी कर रही है। अच्छा, जब हम इस सेकंड टाइम इस ऑफ रोड ट्रैक में आए तो उस वक्त तकरीबन चलते हुए हमें 3 मिनट हुए। 11:50 हो रहे थे जब हम इस ऑफ रोड ट्रैक पे आए थे। और अब इसको मैं फास्ट कर देता हूँ ट्रैक को, देखते हैं कि DHA 6 में जो DHA एक्सप्रेस वे है वो आने में इस ओवरऑल इस ट्रैक को हमें कितना चलना पड़ेगा। ये दोबारा से DHA 6 की पेव रोड आ गई है। बस थोड़ा सा ही आगे जाके जब हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो DHA एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा, और वो सीधा आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जाके एग्ज़िट करेगा। और यहाँ से मैं फिर वीडियो जो है फास्ट कर दूँगा। आपको अगर इसको आखिर तक देखना है तो बेशक देखें। ओवरऑल मेरे ख़्याल में इस ट्रैक को वहाँ से DHA होम से निकल के एक्सप्रेस वे तक अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की राइड थी, जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था। 2 दफ़ा ऑफ रोड भी है, बीच में वो जो प्रिपेयर्ड रोड्स हैं अनफिनिश्ड उनके ऊपर भी चले। तो डेफिनेटली जब ये सब फुल स्पॉल्टेड और मेटल रोड हो जाएंगी तो आई एम श्योर कि
DHA होम से निकल कर यहाँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पहुँचने तक जो है वो कम से कम 10 मिनट्स का तो डिटेक्शन टाइम होगा। तो आई एज्यूम के 25 to 30 मिनट्स जो है वो हमारा रीच टाइम होगा यहाँ पहुँचने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ आई होगी और इससे आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस तरीके से इस वक्त रोड कंडीशंस हैं। और जो लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आप अभी तक अगर नहीं किया था तो वो सोच सकते हैं कि कभी अगर खुदा न खास्ता रवात साइड बंद है, दिन के वक्त है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई जो है वहाँ पे हंगामा है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे रोड क्लोजर हुआ है, तो हम बड़े आराम से जो है वो DHA 5 और 6 से होते हुए DHA होम्स तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से वीडियो फास्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि DHA 6 कैसे एंड कहाँ पे एंड होगा, उसकी क्या निशानी है, और DHA 5 कहाँ शुरू होगा। ये जो पुल ऊपर से गुजर रहा है ये रेलवे लाइन का है और ये वही रेलवे लाइन ट्रैक है जो साकरी में हम इसके ऊपर से रोड ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं। तो ये रेलवे लाइन जो है इसका ट्रैक DHA 6 और 5 को बीच में डिवाइड कर रहा है। अब हम DHA 5 में एंटर हो गए और इसको दोबारा से ट्रैक को तेज़ करते हैं वीडियो को, फिर आप आखिर में जो है एग्ज़िट देखेंगे जहाँ पे बोर्ड मैंने विजिबल किया है जिसके ऊपर आगे इंडिकेशंस होंगी कि आपने इस्लामाबाद हाईवे किस तरह से जाना।